हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त तंदुरुस्त ज़बरदस्त हैं और अपने तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। उठाइए पेन कॉपी प्यारे साथियों, और उस माँ बाप की फिक्र को फ़क्र में बदलना है। और प्यारे साथियों, हमारी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है दोस्तों, तो इस वजह से ध्यान रखना, इस बार जी जान लगा करके मेहनत करनी है और वर्दी लेनी है दोस्तों। प्यारे साथियों ध्यान रखना, बदन पर वर्दी होगी, सिर पर टोपी होगी और पहला सैल्यूट अपने माँ बाप के नाम का होगा दोस्तों। तो सोच के देखना कि वो मंजर कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा। वो आप इमेज नहीं कर पाओगे दोस्तों, सोच नहीं पाओगे, लेकिन उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमें यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, इस बुरे वक्त से लड़कर जीतना पड़ेगा दोस्तों। तो उठाओ पेन कॉपी और तैयार हो जाइए। शुरू करता हूँ मैं 5 मार्च 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की, और एक नए अंदाज में बहुत बेहतरीन तरीके से अपन प्रश्नों का अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए चलेंगे दोस्तों। शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपके सामने ये रहा प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, थोड़ा सा हम करते हैं इसको छोटा क्योंकि अपनी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब आ गया है साथियों। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है? तो बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है दोस्तों। और ये कौन सा मंत्रालय शुरू करता है? बात यहाँ स्त्री मनोरक्षा की आ रही है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत जाएगा। किसके तहत जाएगा दोस्तों? महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत जाएगा दोस्तों। और ये किसने किया है दोस्तों? स्त्री मनोरक्षा परियोजना बेंगलुरु के सहयोग से किया गया है दोस्तों। बात करता हूँ साथियों मैं यहाँ पर हमारे महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं दोस्तों, इस समय वर्तमान में कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, यानी स्मृति ईरानी जी जो हैं दोस्तों, इस समय हमारे इसकी क्या है? मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी जी हैं दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पर कि इस महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना होती है 30 जनवरी 2006 को। कब होती है दोस्तों? 30 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना होती है महिला और बाल विकास मंत्रालय की, और स्मृति ईरानी इसकी मंत्री होती हैं दोस्तों। और ये बेंगलुरु के सहयोग से कौन सी परियोजना शुरू की गई है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये महिला और बाल विकास के अंदर आता है। जो आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दोगे उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो महिला और बाल अपराध वाला जो टॉपिक है उसके अंदर एक क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। बेंगलुरु की बात करूँ दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी होती है। इसको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? तो सिलिकॉन वैली भारत की बेंगलोर सिटी को कहते हैं। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आपको पता होगा दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? मुख्यालय, यानी इसरो का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1967 को 69 को होती है, 1969 को होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बात करूँ दोस्तों उसके साथ ही मैं आप लोगों के सामने कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, निम्न में से किस एयरलाइंस और सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है? तो विश्व की निम्न में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग, सौर ईंधन का मतलब सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है दोस्तों, उसके उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना कौन बना रहा है दोस्तों? तो ये बना रहा है साथियों स्विस एयरलाइंस। कौन बना रहा है? स्विस एयरलाइंस बना रहा है दोस्तों। और ये स्विस एयरलाइंस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो स्विट्जरलैंड के जो स्विस एयरलाइंस है दोस्तों, ये बना रही है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस जो में बनने की योजना बना रही है दोस्तों स्विट्जरलैंड। और मैं बात करूं दोस्तों तो इस स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस की स्थापना 2002 में बर्ने के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 को दोस्तों बर्ने स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है स्विस एयरलाइंस की। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और एयर इंडिया एयरलाइंस तो अपने भारत में है ही दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसको वापस से किसने खरीद लिया है? टाटा ग्रुप ने वापस से इसको ले लिया है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत के
पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है। तो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट जारी करने वाले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? तो वो है भूपेंद्र यादव। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र यादव। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति को दोस्तों आपको याद कर लेना है, भूपेंद्र यादव हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आप मुझे बताना है कि भारत की स्थिति कैसी है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि भारत की स्थिति किस प्रकार की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम है, कौन है? भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है। तो ये है दोस्तों, देख लीजिएगा कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ज़मीन पर जीवन की गुणवत्ता के मामले में खराब प्रदर्शन किया है। और इसका लक्ष्य 100 में से केवल कितना है? 66 है। कितना है दोस्तों? 100 में से 66 है। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF, क्या दोस्तों? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ISSF की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल किसने जीता है दोस्तों? भारत के निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जीता है ISSF। और ये ISSF हो कहाँ पे रहा है दोस्तों? इसका आयोजन किया जा रहा है मिस्र के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? मिस्र के अंदर किया जा रहा है। मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? तो मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के निशानेबाज सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल, किसमें दोस्तों? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीत के लाया है दोस्तों। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। वही मैं बात करूँ साथियों यहाँ पर अपने भारत की महिला, तो भारतीय महिलाओं ने भी यहाँ पर क्या जीता है दोस्तों? 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और भारत की 3 महिलाएं हैं दोस्तों, श्री निवेथा है, ईशा सिंह है और रुचिता विनरकर है। मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों इनके आपके सामने। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? 10 मीटर। ये तो क्या है दोस्तों? पुरुष हैं। मैं भारतीय महिलाओं के भी आपको नाम लिख देता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक तो है दोस्तों श्री निवेथा। कौन है? श्री निवेथा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक तो है श्री निवेथा, दूसरी ध्यान रखना दोस्तों ईशा सिंह। कौन है दोस्तों? ईशा सिंह। और तीसरी है दोस्तों हमारी रुचिता विनरकर। कौन है साथियों? रुचिता विनरकर। कौन है? विनरकर। तो ये 3 महिलाएं भी दोस्तों ध्यान रखना। यहाँ इस ISSF में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2022 के विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और भारत के पुरुष कौन है? सौरभ चौधरी हैं दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, TS रामाकृष्णन को हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? तो अपना म्यूचुअल फंड ने अपना प्रबंध निदेशक और CEO किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये LIC म्यूचुअल फंड ने किया है दोस्तों। किसने किया है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो आपको पता होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले LIC अधिनियम 1956, LIC एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना होती है। LIC एक्ट 1956 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कितने 1 सितंबर को कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। ये इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। मुख्यालय की बात की अपन ने, कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। इसके अगर मैं अध्यक्ष, देखो ये तो प्रबंध निदेशक MD और CEO बनाया गया है। किसको? TS रामकृष्णन को। किसको बनाया है? TS रामकृष्णन को। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष की बात करें साथियों तो इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? MR कुमार इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रख लेना है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? यानी कि SDG इंडेक्स दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य। भारत के टोटल कितने लक्ष्य हैं दोस्तों? SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 लक्ष्य हैं टोटल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब की बार भारत इसके अंदर 2021 में भारत किस रैंक पर रहा है? 120वें स्थान पर रहा है। इससे पहले भारत 117वें स्थान पर था दोस्तों। अब इसकी रैंक क्या हो गई है? गिर चुकी है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है साथियों कौन? फिनलैंड। पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड।
दूसरे स्थान पर बात करें साथियों तो स्वीडन है, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, स्वीडन होगा। तीसरे स्थान पर बात करें दोस्तों तो डेनमार्क होगा, कौन होगा, डेनमार्क होगा। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है इन बातों को भी कि भारत पहले सतत विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर फिनलैंड हो गया, दूसरे पर स्वीडन हो गया, तीसरे पर डेनमार्क हो गया। भारत की स्थिति 120 में, भारत पहले इस पे 117 पर था। इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है दोस्तों। ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है क्या चीज़ दोस्तों, पहले इसको समझते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमारे जो फसल होती है फसलों पर जो रोग लगते हैं, फसलों पर जैसे कोई बैक्टीरिया लग गया, फसलों पर क्या लग गया दोस्तों, कोई बैक्टीरिया लग गया, कोई फंगल लग गया, क्या लग गया दोस्तों, कोई फंगल लग गया, तो इन बीमारियों से क्या करता है दोस्तों, बचाने का काम करेगा। किसका काम करेगा, जो फसल होती हैं, जो हमारी फसल होती हैं, उन फसलों के ऊपर बैक्टीरिया या फंगल से जो बीमारियां होती हैं दोस्तों उनको बचाने का काम करेगा और एक कृषि उत्पादकता में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो कृषि उत्पादकता में क्या करेगा दोस्तों, वृद्धि करेगा, उत्पादकता में क्या करेगा, वृद्धि करेगा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये फसलों के अंदर लगे बैक्टीरिया या फंगल से जो रोग लग जाते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको बचाने का काम करेगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करेगा दोस्तों। कुल मिला के किसको यूज कर किसका मतलब कि सहायता करने के लिए बनाया गया है दोस्तों, किसकी सहायता के लिए विकसित किया गया, किसको ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया दोस्तों, कुल मिलाकर किसानों को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया है, इसको विकसित किया गया है। और ये किसने किया है दोस्तों, ये किया है आईआईटी कानपुर ने। किसने किया है दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने किया है। और आपको पता होगा किसान का मित्र किसे कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। किसान का मित्र किसे कहते हैं, केंचुआ को। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद होगा ही होगा। तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल क्या चीज़ होती है, जो बैक्टीरिया या फंगल से जो फसलों में बीमारियां होती हैं उनसे बचाने का काम ये करेगा। चलिए दोस्तों ले चलता हूं अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। महाकाल की भूमि से क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये, और महाकाल यानी कि महादेव की नगरी से ये क्वेश्चन आता है। और इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व था दोस्तों, शिव ज्योति अर्पणम जो त्योहार था दोस्तों, उसके अंदर ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना है, जिसको वर्ल्ड गिनीज बुक में इसमें दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन ने हाल ही में कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी यानी 11,71,000 मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। क्या बनाया है दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर किसने बनाया है, मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर। और प्यारे दोस्तों जो उज्जैन है हमारा, इस उज्जैन को अपन कहते हैं महाकाल की भूमि। इस उज्जैन को क्या कहते हैं दोस्तों, महाकाल की भूमि कहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही महाशिवरात्रि का पर्व गया था दोस्तों, तो उज्जैन को क्या कहा जाता है, महाकाल की भूमि कहा जाता है दोस्तों। महाकाल का मतलब महादेव जी हैं दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिव हैं दोस्तों यहाँ पे। तो महाकाल की भूमि कहा जाता है उज्जैन को। यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, 10 मिनट के अंदर 11.7 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो त्योहार मना था दोस्तों, उस त्योहार का नाम है शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। किस त्योहार पर मनाया दोस्तों, ये शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। तो शिव ज्योति नाम से ही पता लग रहा है, शिव ज्योति यानी कि दीपक, शिव यानी भगवान शिव को, ज्योति यानी दीपक, अर्पणम यानी कि अर्पण करना। तो अर्पण करना महोत्सव के तहत 11.71 लाख मिट्टी के दिए जले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन को महाकाल की भूमि कहा जाता है। मात्र 10 मिनट में बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड दोस्तों ध्यान रखना अयोध्या का था, उत्तर प्रदेश का। किसका था दोस्तों, अयोध्या यूपी का था। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था दोस्तों, ये यूपी के अंदर था। किसमें था, यूपी में था दोस्तों, अयोध्या में। तो अयोध्या में इससे पहले रिकॉर्ड था। इस अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अयोध्या में रिकॉर्ड था दोस्तों किसना, 9.41 लाख का। किसका दोस्तों, 9.41 लाख रुपए, लाख दीपक जले थे, सॉरी रुपए नहीं दोस्तों, 9.14 यानी कि 41 यानी कि 9.41 लाख दीपक जले थे यहाँ यूपी में। उसका रिकॉर्ड तोड़ा है जिसके ने दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन ने। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। आपको पता होगा टाटा आईपीएल 2022 दोस्तों 15वां संस्करण है।
कौन सा संस्करण है? 15th संस्करण है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों मार्च के अंदर। तो ये मार्च में स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, 15वां संस्करण है ये टाटा मतलब कि आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसके अंदर आपको पता होगा अब की बार इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं दोस्तों? 10 टीमें भाग ले रही हैं। इसके अंदर 2 नई टीमें ऐड की गई हैं दोस्तों, जो आपको पता होगा। एक तो हमारे जो लखनऊ फ्रेंचाइजी था और एक हमारा अहमदाबाद फ्रेंचाइजी था। लखनऊ फ्रेंचाइजी और कौन सी दोस्तों? अहमदाबाद फ्रेंचाइजी। तो लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी जो है दोस्तों, इसकी गुजरात टाइटंस टीम बनी है। कौन बनी है? गुजरात टाइटंस टीम बनी है, जिसका हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, और लखनऊ का लोकेश राहुल को, यानी कि लोकेश राहुल को यहाँ पर क्या बनाया दोस्तों? कप्तान बनाया गया है। और 8 टीमें पहले खेलती थी, अब की बार कितनी टीमें खेलेंगी? 10 टीमें खेलेंगी, जो कि अभी मार्च यानी शायद 25 या 26 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आईपीएल। तो ये ध्यान रखना है। तो इसने किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है दोस्तों? तो इसने बनाया है साथियों हमारे, किसको बनाया है इसने बनाया है हमारे रुपे को बनाया है दोस्तों। किसको बनाया है? रुपे को बनाया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों इस रुपे की जो मतलब कि जो रुपए जो बनाया है दोस्तों, ये रुपए को किसने निर्मित किया था? रुपए को किसने बनाया था? तो रुपए को बनाया था एनपीसीआई ने। किसने बनाया था? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये रुपे ऐप विकसित की गई थी दोस्तों, जो कि भारत की पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? ये भारत का पहला भारत का पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क है। तो भारत का पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क कौन है दोस्तों? रुपे है, जो अब की बार टाटा आईपीएल, यानी आपको पता भी होगा कि अब की बार 2022 का जो स्पॉन्सर है वो कौन है? टाटा है, वीवो नहीं है, ध्यान रखना। वीवो जा चुका है। अब की बार 2022 का और 2023 का 2 साल तक इसने क्या किया है? करार किया है, ध्यान रखना इस बात का। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पिछली बार मैं बात करूं कि 14वां आईपीएल हुआ था, 14वां आईपीएल किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा आईपीएल कौन सी टीम जीत चुकी है? मुंबई इंडियंस जीत चुकी है दोस्तों। ये आप लोगों को बातें ध्यान रखनी है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रोड मार्श का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कल दोस्तों ध्यान रखना, 2 घटनाएं घटित है, 2 घटनाएं हुई थी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के 2 क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है दोस्तों। एक तो दोस्तों कौन है? रोड मार्श हैं। कौन है दोस्तों? एक तो रोड मार्श हैं, जिनको जो क्या थे? ये विकेट कीपर बल्लेबाज थे, रोड मार्श, जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है दोस्तों। साथ ही एक दोस्तों एक घटना और ध्यान रखना, एक व्यक्ति और सैन वॉर्न। कौन दोस्तों? सैन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर बॉलर थे दोस्तों। ये क्या थे? स्पिनर बॉलर थे सैन वॉर्न। इनका भी क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया है 52 वर्ष की ईयर में। कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों? 52 वर्ष की उम्र में इनका भी निधन हो गया है। तो कल ऑस्ट्रेलिया का एक तो रोड मार्श से विकेट कीपर बल्लेबाज था, एक सैन वॉर्न जो 52 वर्ष की उम्र में, जो कि ये क्या था दोस्तों? स्पिन बॉलर था दोस्तों। ये कौन था? स्पिन बॉलर था। ये ध्यान रखना, बहुत खतरनाक बॉलर था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छे एंगल से बॉल को क्या कराता था? ये टर्न करवाते थे। और जहां मैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन तो ये बताऊंगा इनका कि सैन वॉर्न की अगुवाई में ही, सैन वॉर्न की कप्तानी में ही राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला संस्करण 2008 जीता था दोस्तों। किसकी कप्तानी में? सैन वॉर्न की कप्तानी में। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है साथियों, तो आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा। आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कीजिएगा साथियों। अपने जुनून, अपने पागलपन, अपने हौसलों को बुलंद रखना दोस्तों, ताकि हम उस मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सके, उस मंजिल को उसके घुटनों के बल टिका सके दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है तो आज आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बदन पे वर्दी चाहिए, सिर पे टोपी चाहिए दोस्तों, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूं। आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। मिलेंगे अपन नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल जेएमडी स्टडी, और अपना अच्छे से अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। याद रखना, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।